जय हिंद। चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्टिविटी नंबर 1.7 के बारे में समझते हैं। ये जो एक्टिविटी नंबर 1.7 है, ये पार्ट है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, जिसमें आज हम देखेंगे किस प्रकार से वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करवाया जाता है या किस प्रकार से वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस होता है। तो चलिए आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें इन्वॉल्व होने वाले जो भी कुछ चीज़ें हैं उसको हम यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं और कुछ चीज़ों को यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है। तो उन चीज़ों को समय आने पर हम आपको रीड करवा देंगे। और वैसे भी ये जो भी चीज़ें मेंशन की गई हैं, यह एनसीईआरटी का एक्टिविटी नंबर 1.7 है। सो इसे अच्छे से समझने के लिए आप अपने बुक का एक्टिविटी नंबर 1.7 भी ओपन कर लीजिएगा, जिससे जो चीज़ें आपको हो सकता है यहाँ पे क्लियर विजिबल ना हो पा रही हो, वो चीज़ आप अपने बुक से देख लेंगे। यहाँ पे केवल और केवल आप इस एक्टिविटी के बारे में समझेंगे कि यह एक्टिविटी कैसे किया जाना है। हाँ, इस एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कहना चाहेंगे कि ये थोड़ा-सा आपके लिए हार्मफुल है, सो बिना गाइडेंस के या बिना टीचर के स्वयं इस एक्टिविटी को करने की कोशिश ना करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या लिखा गया है? लिखा गया है टेक ए प्लास्टिक मग, फिर लिखा है ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस। कह रहा क्या करिए आप, एक प्लास्टिक का मग लीजिए, जैसा कि हमने यहाँ पे फिगर में लिया है। एक क्या है? प्लास्टिक का मग है। फिर क्या करना कह रहा कि इसको आप ड्रिल 2 होल्स एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर्स इन दीज होल्स। कह रहा फिर क्या करिए इसमें आप, यानी प्लास्टिक का मग लीजिए, उसके बाद क्या करिए, इसको ड्रिल की सहायता से होल करिए। होल करने के बाद यानी कि होल करने के बाद क्या करना आपको, इसमें एक रबर लेना है, ठीक है, रबर का स्टॉपर, ठीक है, लेकर के इसी में फिट कर देना है। जो चीज हम यहाँ पे दिखाए हुए हैं यही आपका देखिए यहाँ फिक्स किया गया है, यही चीज है। इसे क्या करना आपको, फिक्स कर देना है। ठीक है, समझ में आ गया? फिक्स कर दिया। देन आफ्टर फिर क्या कह रहा है? कह रहा है इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड्स इन दीज रबर स्टॉपर्स। कह रहा है ये जो आपका रबर स्टॉपर है, इसमें आप क्या लीजिए, कार्बन का इलेक्ट्रोड लीजिए। कार्बन का इलेक्ट्रोड कहने का मतलब है कि आप कार्बन का एक राड लीजिए, और कार्बन का जो राड है वह होता है ग्रेफाइट राड, यानी कि जो आपके पेंसिल की लीड होती है वो क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। ठीक उसी प्रकार से एक मोटा क्या लीजिए आप, राड लीजिए, जो कि लेबोरेटरी में आपको मिल जाएगा। किसका रहता है? ग्रेफाइट का। सो इसका यहाँ पे इंडिकेशन दिया गया, क्या है? ग्रेफाइट राड है। ठीक है, आप ये तीसरा काम करिए। फिर कह रहा आगे, कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू ए 6 वोल्ट बैटरी। कह रहा है इन इलेक्ट्रोड्स को 6 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट करिए। देखिए, इसमें से वायर निकाला गया है, इसमें बात करके वायर निकाला गया है। आप जानते हैं कि जो आपका ग्रेफाइट है ये क्या है? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है। सो इसमें से क्या लिया गया? 2 वायर लिया गया और उन वायर को किससे जोड़ा गया है? बैटरी से, और साथ में स्विच लगाया गया है। सो आगे फिर से रीड करिए। आगे कह रहा है कनेक्ट दीज इलेक्ट्रोड्स टू ए 6 वोल्ट बैटरी एंड फिर कह रहा थर्ड पॉइंट, फिल द मग विथ वाटर। इस मग को जो यहाँ पे मग लिया गया है इसे क्या करिए आप, वाटर से फिल कर दीजिए। ठीक है, अब पूरा भी आप भर सकते हैं और कम भी। हमने यहाँ पे पूरा नहीं भरा है क्योंकि इसी में आपको और भी एक्सपेरिमेंट को समझना है जो यहाँ पे हो रहा है। सो हमने क्या किया, इसको भर दिया। कितना भर दिया? लगभग हाफ मग इसको फिल कर दिया, यानी आधा मग। देन आफ्टर फिर क्या कर रहा है, सच दैट इलेक्ट्रोड्स आर इमर्ज्ड। कह रहा है इसको आप क्या करिए, फिल करिए। ठीक है, कितना? जितना की जो इलेक्ट्रोड्स है वो क्या हो जाए, इमर्ज्ड हो जाए। क्या हो जाए? इमर्ज्ड। इमर्ज्ड का मतलब क्या होता है? डूब जाए। यदि पानी को आप इतना भरिए इस मग में जिससे क्या हो, ये आपका उसी में डूब जाए, इमर्ज हो जाए। देखिए डूब गया है, जो आपका इसे बनाया गया है इस प्रकार से डॉट लाइन में, वो वाटर का इंडिकेशन है, डूब गया। ठीक है, आगे बढ़िए। फिर करा ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट H2SO4। क्या कर रहा है, इसमें कुछ अमाउंट में डाइल्यूट H2SO4 को ऐड करिए। सो हमने क्या किया यहाँ पे, कुछ अमाउंट में क्या ऐड कर दिया, कुछ अमाउंट में क्या ऐड कर दिया, डाइल्यूट H2SO4। क्या? डाइल्यूट H2SO4। क्या करना, इसी में आपको ऐड कर देना है। ध्यान रखिएगा, डाइल्यूट H2SO4 ना कि कंसंट्रेट, वो भी सावधानी से। फिर आगे करा टेक 2 टेस्ट ट्यूब फिल विथ वाटर। कह रहा आप क्या लीजिए, 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए। आप लेबोरेटरी में गए होंगे तो आपको इस शेप में आपको टेस्ट ट्यूब देखने को मिला होगा। ठीक है, जिस प्रकार से आपका बॉलिंग ट्यूब रहता है उसी का आप छोटा भाई कह सकते हैं टेस्ट ट्यूब होता है। थोड़ा सा क्या होता है, उससे पतला होता है और साइज में छोटा होता है।
आप क्या लीजिए, ऐसे 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए और उसमें पानी भरकर क्या करिए, इसके अंदर लीजिए, यानी किसमें, इस मग में। फिर क्या करिए, आगे पढ़िए। फिर कह रहा है टू टेस्ट फिल्ड विथ वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 इलेक्ट्रोड्स। कह रहा है कि आप टेस्ट ट्यूब लेकर जाइए और इस वाटर में इसे उल्टा कर दीजिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारा यही टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, ऐसे लेके जाएंगे, उसका एक तरफ माउथ ऐसे ओपन रहता है, ठीक है, इधर क्या रहता है, माउथ ओपन रहता है। सो आप ऐसे वाटर लेके जाएंगे, फिर क्या करिए, ऐसे आप अपना हाथ लगाइए और हाथ लगा के ऐसे को उल्टा कर दीजिए। और इधर जैसे ये तो मार्कर है, बीच में गैप नहीं है, लेकिन टेस्ट ट्यूब के बीच में गैप होता है। आप ऐसे क्या करिए, ढक करके ऐसे ले जाइए और लेकर जा करके इसको ऊपर से रख दीजिए, अच्छे से उल्टा कर दीजिए। इससे होगा क्या कि इसमें वाटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका लिखा गया ये भी क्या, इसमें वाटर है, ठीक है, ये वाटर है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, कह फिल्ड विथ वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द किसके, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या करिए, आप दोनों को 1 बाय 1 ऐसे ही ऐड कर दीजिए, जैसे कि आप फिगर में हमने लगाया हुआ है। फिर नेक्स्ट कह रहा है स्विच ऑन द करंट एंड लीव द ऑपरेटर्स अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। कह रहा इतना सब करने के बाद आप क्या करिए, इसके स्विच को ऑन करिए। क्या करिए, स्विच को ऑन करिए। देखिए हमने यहाँ पे स्विच का इंडिकेशन दिया हुआ है, इसे क्या कर दीजिए, आप ऑन कर दीजिए और इसे ऐसे ही कुछ समय के लिए क्या करिए, लीव कर दीजिए, छोड़ दीजिए, ऐसे ही, यानी डिस्टर्ब ना करिए। फिर आगे कह रहा है, कह रहा यू विल ऑब्जर्व। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा और क्या होगा, कुछ आपको देखने को मिलेगा। कह रहा यू विल ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स। कह रहा इन दोनों इलेक्ट्रोड्स पर, इलेक्ट्रोड्स में टर्मिनल, जैसे एक ये है, एक ये है, मान लीजिए आपका ये फर्स्ट है और मान लीजिए क्या है, सेकंड है। हालांकि इसका नाम रखा गया है, इसका नाम रखा गया एनोड, ठीक है, और इसका नाम रखा गया है कैथोड। एनोड आपका इस समय कैसा है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे कैसा है, नेगेटिव चार्ज है। ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि हमेशा एनोड पॉजिटिव ही हो, लेकिन आपके लेवल में इलेक्ट्रोलिसिस में ये पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव नेगेटिव क्या कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में आपको अच्छे से जानकारी मिलेगी क्लास 12 के इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम के चैप्टर में। लेकिन फिर भी आपको एनोड और कैथोड के बारे में हम किसी सेपरेट वीडियो में समझा देंगे अच्छे से, क्या होता है एनोड, क्या होता है कैथोड। फिलहाल यही जानिए कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, उससे जिसको जोड़े हैं आप, उसे बोलेंगे आप एनोड, इसे बोलेंगे आप कैथोड नेगेटिव वाले को। फिर कह रहा उसे क्या करिए, आप छोड़ दीजिए वैसे ही। कह रहा यू विल ऑब्जर्व दैट द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स। कह रहा आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे बबल का फॉर्मेशन कहां पर, ये जो आपका टेस्ट ट्यूब नंबर ये वाला है और ये वाला, इन दोनों में क्या दिखेगा आपको, बबल दिखेंगे। क्या दिखेंगे, बबल दिखेंगे। एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स, दोनों इलेक्ट्रोड्स पर, दीज बबल्स डिस्प्लेस वाटर इन द टेस्ट ट्यूब। कह रहा है ये जो बबल होंगे ये वाटर क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे। मतलब यहां से बबल बनते जाएंगे ऊपर की तरफ और उधर से वाटर हटता जाएगा और ये ऊपर की तरफ चले जाएंगे। मतलब ये है कि ऐसे बबल ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, और उधर से क्या होगा, वाटर साइड में से हटता चला जाएगा। ये आपका है। बाकी फिर अपने आप बुक को देखिए, बुक में लिखा हुआ है, यहाँ पे हम बुक रखे हुए हैं पहले से ही। देखिए बुक में क्या करा, अगला कह रहा है इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टर द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। कह रहा है कि जो आपके ये दोनों टेस्ट ट्यूब है, ये पहला और दूसरा, मान लीजिए आपका पहला टेस्ट ट्यूब है और ये क्या है, दूसरा है। कह रहा दोनों में जो वॉल्यूम है गैस का, क्या सेम है या अलग अलग है, क्या सेम है या अलग अलग है। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों क्या है, अलग अलग है। इसीलिए एनसीईआरटी में पहले क्या किया है, एक का वॉल्यूम हाई किया और एक का क्या किया, थोड़ा सा कम कर दिया है। यानी कि ये जो आपका फर्स्ट वाला है, इस साइड क्या कर दिया गया, वॉल्यूम को बढ़ा दिया गया है। और इधर क्या वॉल्यूम कम है, आपको ये स्पेस भी दिख रहा होगा, इधर ज्यादा स्पेस है, इधर कम स्पेस है, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम ज्यादा है, यहाँ पे वॉल्यूम कम है। फिर आगे रीड करिए, आगे कह रहा है दीज फिर कह रहा है ट्यूब्स वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद द रिस्पेक्टिव गैसेज रिमूव देम केयरफुली। कह रहा है वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद द रिस्पेक्टिव गैसेज। कह रहा वंस द टेस्ट ट्यूब आर फिल्ड विद द रिस्पेक्टिव गैसेज। कह रहा इसमें क्या देखने को आपको मिलेगा, इसमें आपको गैस, यानी कि ये जो आपका टेस्ट ट्यूब है ये पूरा क्या होगा, गैस एंड बबल से भर जाएगा। कह रहा है रिमूव केयरफुली, ठीक है, इसे क्या करिए, धीरे धीरे आप हटाइए। कैसे हटाएंगे बताते हैं आपको, आगे पहले पढ़िए। कह रहा टेस्ट टेस्ट दीज गैसेज वन बाय वन ब्रिंगिंग ए बर्निंग कैंडल दोज टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब। कह रहा है इसे धीरे धीरे आप क्या करिए, रिमूव करिए। अब आप कैसे रिमूव करेंगे, इस गैस को आप कैसे निकालेंगे, निकालने का तरीका देखिए है, क्या करिए आप इसी टेस्ट ट्यूब को आराम से ऐसे ऊपर उठाइए, ठीक है। जब आप ऊपर उठाएंगे टेस्ट ट्यूब को, कैसे, ऐसे आराम से ऊपर की तरफ, और यहाँ पे अंगूठा लगा लीजिएगा।
आप देखेंगे कि वाटर नीचे की तरफ गिरेगा, और जब आप देखें कि वाटर लगभग पूरा खत्म होने वाला है, फिर क्या कर दीजिए, उसी टेस्ट ट्यूब को क्या कर दीजिए, बंद कर दीजिए, यानी इसका मुंह ऐसे बंद कर दीजिए। एक तरीका ये है, या सीधे क्या करिए, यहीं से नीचे से ही अपना हाथ उसी पर लगा दीजिए, जैसे ये है मार्कर और ये टेस्ट ट्यूब है, ऐसे हाथ लगा के बाहर निकाल लीजिए, ऐसे निकल जाएगा बाहर की तरफ, निकल जाएगा। देखिए ऐसे मान लीजिए यही है, और उल्टा ऐसे है, हमने क्या किया, इसमें हाथ डाला, इसे ऊपर निकाल लिया, निकल गया। कि ध्यान रखिएगा, जब आप रिमूव करिएगा तो इस स्विच को ऑफ कर दीजिएगा, स्विच क्या करिएगा, ऑफ कर दीजिएगा। आपने क्या किया, उसको बाहर निकाल लिया, तो उसको क्या करिए, आप टेस्ट करिए। कैसे टेस्ट करेंगे, आप बाहर निकाल करके किसी की सहायता से एक मोमबत्ती लेकर आइए, ठीक है, और उसको जलाइए, यानी कैंडल लेकर आइए, क्या करिए, उसको जलाइए, क्या करिए, उसको जलाइए, और उस जलती हुई मोमबत्ती को इस टेस्ट ट्यूब के पास जो आप बाहर निकाले, मान लीजिए निकाल के आप यहाँ रख दिए, ठीक है, इसका माउथ थोड़ा ऐसे धीरे से आप ओपन करिए और उसमें से गैस को बाहर निकलने दीजिए, क्या करिए, गैस को बाहर निकलने दीजिए। देखिए क्या इसमें कुछ होता है या नहीं। तो एक बार यही काम आप इस फर्स्ट वाले टेस्ट ट्यूब के लिए करेंगे, और वही काम दोबारा आप सेकंड वाले के लिए करेंगे। जब आप दोनों को टेस्ट करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आप देखेंगे कि एक बार आपको पॉप साउंड सुनाई देगा। मतलब जब जलती हुई मोमबत्ती आप इसके पास लेकर जाएंगे, नहीं इसको निकालने के बाद इसका जो गैस है उसके पास लेकर जाएंगे, तो आपको ऐसा दिखाई देगा पॉप साउंड। अब वह पॉप साउंड कुछ इंडिकेट करता है। क्या इंडिकेट करता है, वह इंडिकेट करता है कि है क्या, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है। क्या है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। कौन सा साउंड, पॉप साउंड, यानी चट चट की आवाज। सो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, आप ऑब्जर्व करेंगे एक साइड क्या निकल रहा है, हाइड्रोजन गैस, और एक साइड क्या निकल रहा है, ऑक्सीजन गैस। सो यहाँ पे देखिए पहले से मेंशन किया गया है कि इस साइड क्या है, यानी एनोड पर ऑक्सीजन गैस है, और जो आपका कैथोड है उस पर क्या है, हाइड्रोजन गैस है। क्या है, हाइड्रोजन गैस है। फिर नेक्स्ट इसको रीड करिए, कह रहा है दीज स्टेप मस्ट बी परफॉर्म्ड केयरफुली। ये आपको कार्टन दिया हुआ है, सावधानियां दिया हुआ है, इसे आप केयरफुली परफॉर्म करिए। इसलिए हमने पहले ही बोल दिया कि बिना गाइडेंस, बिना टीचर के आप इस एक्टिविटी को मत करिएगा, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि व्हाट हैपन इन ईच केस। कह रहा है दोनों केस में क्या होता है, जब आप इसे आप टेस्ट करते हो तो एक केस में आपका मिलता है पॉप साउंड मिलता है, ठीक है, कैसा, पॉप साउंड, चट चट की आवाज, और एक केस में आपको कोई साउंड नहीं मिलता है, बल्कि वो अच्छे से बर्न करता है। तो जहां पे वह कैंडल और अच्छे से बर्न कर जलने लगता है, उसका मतलब क्या है, उसका फ्लेम तेज हो जाता है, उसका मतलब है कि वहां क्या है, ऑक्सीजन है। आप जानते हैं कोई भी सबस्टेंस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करता है, ठीक है। और दूसरा, जब हाइड्रोजन के कांटेक्ट में आएगा कैंडल तो कैसा आवाज करेगा, चट चट की। तो दोनों केस में आपने देखा कि क्या मिला आपको, एक मिला आपको ऑक्सीजन, और मिला क्या आपको, हाइड्रोजन। सो इसका केमिकल इक्वेशन क्या होगा, देखिए ये रहा आपका हाइड्रोजन H2O, ठीक है। आपने क्या किया, क्या किया, इसको वो यानी बैटरी से कनेक्ट किया, क्या किया, आपको बैटरी से आपने कनेक्ट किया, ठीक है। क्या हुआ, आपका एक तरफ निकला हाइड्रोजन गैस और एक तरफ क्या निकला, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। ये किस में मिला, ऑक्सीजन, ये मिला आपके पॉजिटिव वाले टर्मिनल पर, ये किस में मिला, नेगेटिव वाले को, और इसको आप बैलेंस कर लीजिए, बैलेंस हो गया, चलिए हो गया बैलेंस। अब इस ओवरऑल प्रोसेस का नाम क्या दिया गया, इसी ओवरऑल प्रोसेस का नाम दिया गया इलेक्ट्रोलिसिस। क्या दिया गया, इलेक्ट्रोलिसिस। अब यह इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है, देखिए इसके डिफाइन, इसको आप डिफाइन कैसे करेंगे। सो कहा गया, या इसका जो डिफिनेशन है वो ये है कि जब वाटर से आप इलेक्ट्रिसिटी को पास कराते हैं तो यह जो प्रोसेस होता है यह कहलाता है इलेक्ट्रोलिसिस। सो आपको यह H2 और O2 गैस कैसे मिला है, जब आपने इलेक्ट्रिसिटी को कहां से पास कराया है, वाटर से। तो इसका मतलब आप ये भी तो कह सकते हैं कि ये कौन सा प्रोसेस है, ये है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। आई होप आप ये चीज समझ गए होंगे। तो चलिए इसे एक बार फिर से हम समराइज कर देते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या लेना है, आपको लेना है एक मग। क्या लेना है, मग, मग हो गया। फिर क्या करना है, उस मग में आप क्या करना है, होल करना है। होल करने के बाद क्या करना है, उसमें रबर का स्टापर लगाना है। रबर का स्टापर लगाने के बाद क्या करना है, आपको उसमें क्या करना है, दो कार्बन के इलेक्ट्रोड्स को फिट करना है, यानी कि दो ग्रेफाइट को फिट करना है, जैसे कि हमने यहाँ पे फिट कर दिया है। फिर क्या करना है, आपको उसमें वाटर को फिल करना है। वाटर इतना फिल करिए जिससे कि आपका जो ग्रेफाइट का रॉड है ये डूब जाए, उसमें डूब गया। फिर क्या करिए आप, इसको यानी कि इस रॉड को क्या करिए आप पहले, मतलब वाटर में को ऐड करने से पहले क्या करिए, इसमें आप इसको इस वायर से कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट कर लिया,
स्विच को आपको ऑफ नहीं ऑन नहीं करना है। पहले आप ऐसे जोड़ लीजिए, खाली किससे, बैटरी से जोड़ लिया। फिर क्या करिए, आप 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए और दोनों टेस्ट ट्यूब को इसी में क्या करिए, डिप कर दीजिए। और साथ ही क्या करिए, डायलूट H2SO4 की कुछ अमाउंट को इसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है, क्या करिए, ऐड कर दीजिए। या तो पहले क्या कर लीजिए, डायलूट H2SO4 ऐड कर लीजिए जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। देन आफ्टर आप क्या करिए, इस स्विच को ओपन करिए। जब आप स्विच को ओपन करेंगे तो क्या होगा, तो ये इसमें से आपको बबल मिलेंगे, यानी आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, बबल्स। ठीक है, बबल्स होगा किसका, 2 गैसों का होगा, एक होगा आपका ऑक्सीजन और एक होगा आपका हाइड्रोजन। ठीक, कैसे टेस्ट करेंगे, इसके सामने क्या करिए, आप जलती हुई मोमबत्ती लेकर जाइए। अगर जलती हुई मोमबत्ती का फ्लेम और तेज हो जाता है और अच्छे जलने लगता है, मतलब ऑक्सीजन गैस है। अगर जलती हुई मोमबत्ती ले जाने के बाद वह गैस जो है उसके कांटेक्ट में आते ही चट चट की आवाज करता है, पॉप साउंड करता है, तो आप समझ जाएंगे क्या है, हाइड्रोजन है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि एक्टिविटी किस प्रकार से परफॉर्म होती है। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको डाउट है अभी भी, तो एक बार पुनः आप जाके इस वीडियो को स्लो मोशन में देखें, आपको हर एक चीज क्लियर होगा। और साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रहे हो तो हमारी इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे काफी लोग इसे समझ सके, पढ़ सके। क्योंकि केमिस्ट्री बिना प्रैक्टिकल के, बिना एक्टिविटी को समझे कभी भी समझ में नहीं आने वाली है। क्योंकि अगर आपको केमिस्ट्री को आसान करना है तो इसे आपके एक्टिविटी को भी समझना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।